नाम सुन के क्या लगता है आपको, प्यार का एहसास क्या होता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं प्यार का एहसास का मतलब क्या होता है। ये कहानी एक रईस परिवार की लड़की जिसका नाम राधिका है और दूसरी एक मध्यम परिवार का लड़का जिसका नाम अमन है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? चलिए जान लीजिए आप खुद ही। राधिका बचपन से एक आलीशान घर, गड़ी और रहन सहन में पली बड़ी है। वहीं अमन बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करता देख बड़े होते होते उससे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा। ज़्यादा पैसे न होने के कारण से वो ज़्यादा पढ़ लिख ना सका। वही दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद भी राधिका को पढ़ने लिखने का मन न होने के कारण पढ़ ना सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए अपने अपने रहन सहन से। एक और अमन एक छोटे से कार कंपनी में काम करने लगा। वही दूसरी ओर राधिका अपने जिंदगी घूमने मस्ती बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन अमन कार को टेस्टिंग करने निकला था। वहीं राधिका अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके राधिका की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त अमन ने देखा कि कोई वहाँ लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। अमन गाड़ी साइड में कर उतर के राधिका की ओर गया। फिर क्या राधिका उससे देखकर पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? अमन उसकी बातों को सुनकर चुपचाप गाड़ी की ओर गया। गाड़ी चेक करने लगा। ये देखकर राधिका को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से पूछ रही है और अमन जवाब नहीं दे रहा है। अमन कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चले जाता है। यह देखकर राधिका को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से आवाज़ आते हुए राधिका गाड़ी चालू हो गई, अंदर आ जा। यह सुनकर राधिका उससे शुक्रिया करने जाती है, तब तक अमन निकल चुका था। राधिका फिर गाड़ी में बैठकर चली गई। एक दिन आया जब राधिका का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहाँ उसने अमन को फिर से देखा। वो देखते ही उसके पास गई, उससे उस दिन के लिए शुक्रिया कहने। ये उस अमन ने उससे देखा, मुस्कुरा दिया। ये देखकर राधिका ने अमन से पूछा, क्या तुम भूल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी कुछ नहीं बोले। आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने, तो आज भी बस मुस्कुरा दिए और कुछ कहा नहीं। फिर अमन ने कहा कि मुझे देर हो रही है, लेकिन मैंने वहाँ तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रही, इसीलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करने चले आया। फिर दोनों के बीच बातें चलने लगी। फिर अमन को देर हो रही थी तो अमन ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते अमन ने उससे दोस्ती की हाथ बढ़ाया, कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? यह सुनकर राधिका ने कहा, मुझसे दोस्ती में हर किसी से दोस्ती नहीं करती। यह सुनकर अमन ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हो या नहीं। आप ये बोल के वो चला दिया और वहाँ राधिका भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद राधिका और अमन एक मॉल में मिलते हैं। अमन देखा राधिका से पूछा, तुम यहाँ कैसे? राधिका देखते हुए, बस यूँ घूमने के लिए आई, तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है जो यहाँ आए हुए हो? अमन ने कहा, आज बस जल्दी काम ख़त्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूँ। फिर दोनों एक कैफ़े में गए और बातें करने लगे। राधिका ने अमन से कहा, अपने बारे में बताओ कुछ। अमन हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मेरा तो बस एक सादा ज़िंदगी है जहां रोज़ सुबह ऑफिस जाता हूं और शाम को घर जाके घर का कुछ काम कर लेता हूं, बस फिर खा के सो जाना, फिर वही सुबह फिर अमन ने पूछा, आप क्या करते हो? ये सुनकर राधिका हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब बिना कुछ किए ही
मिल जाता है तो क्या करूं मैं कुछ। फिर अमन ने कहा, अच्छा फिर तो हम बहुत अलग हुए। ये सुन राधिका ने कहा, हाँ अलग तो हुए, हम फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर अमन ने कहा, बैठी हुई मतलब हम अलग हैं तो सिर्फ रहन सहन से बाकी है, हम दोनों एक ही हैं। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें कोई अलग नहीं नजर आएगा। यह सुनकर राधिका ने ये कहा, ये दिल कुछ नहीं होता। मन सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है जैसा तुम बोलो। फिर हर कुछ दिनों में मिलते रहते, बातें करते और अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में बात बढ़ने लगी और दोनों रोज मिलने लगे। अमन ऑफिस से निकल के मॉल से चला जाता और वहाँ राधिका उसका इंतजार करती रहती। फिर एक दिन राधिका ने कहा कि मुझे एक पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। फिर एक दिन अमन का छुट्टी था ऑफिस का तो उसने राधिका को मिलने के लिए बुला लिया। और फिर अमन हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहाँ से अमन आने के बाद मैदान गया जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, वहाँ अमन उसके साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद अमन ने वहाँ से आश्रम गया जहाँ वो हमेशा लोगों के खाना खिलाता, उनका कुछ देर के भाल करता, फिर चले जाता। फिर वहाँ से निकलने के बाद अपने घर आया और अपने माँ बाप को बैठा के घर का बचा हुआ काम ख़त्म किया। फिर रात को हो गई और उसने राधिका को घर छोड़ आया और कहा, ये रहता है मेरा छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी, जहाँ जितना हो पाता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। सुनकर राधिका बिना कुछ कहे चली गई और पूरी रात सोचते रही। ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ अपने छोड़ दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं। और एक मैं हूँ जो आज तक अपने माँ बाप की मदद तो दूर आज तक पूछा भी नहीं कि वो कैसे हैं, वो क्या करते हैं। ये सब सोच राधिका भावुक हो गई और अपने माँ बाप के पास चले गई। उसने देखा उसकी माँ काम कर रही होती है। जैसे ही वो माँ पुकारती है, माँ वहाँ से, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें, बोलो। ये सुनकर राधिका और भावुक हो गई और माँ को कहते हुए, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी और वहाँ से चले गई। बस वो एक पल था जब राधिका को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या मानो राधिका की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। ये सुनकर पापा सोच में रह गए कि क्यों, क्या हो गया मेरी बेटी को, आज इतने सालों बाद अचानक से ये ख्याल कैसे आया। और अंदर ही अंदर खुश भी हो रही है कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपनी जिम्मेदारी समझने की काबिल बन गई है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो अमन से मिलने लगी, चली गई। बस फर्क इतना था, आज की हमेशा वो घर से आती थी, आज वो ऑफिस से आई है। ये देखकर अमन को खुशी हुई और उसने राधिका से पूछा तो दिल होते हैं। ये सुनकर राधिका हंसने लगी और उससे माफ़ी मांगते हुए उसे फिर से शुक्रिया कहा कि उसके वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाई कि उसकी ज़िंदगी क्या थी और वो किसे समझ बैठी थी। अब आगे क्या बताऊं आपको, आगे का तो आपको समझ आ गया होगा कि आगे क्या हुआ रहेगा। हर कहानी की तरह दोनों को अंत में एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। अमन को एक साथी की ज़रूरत थी जो उसे समझ प्यार करे और राधिका को सच्चाई की एक जिम्मेदारी की ज़रूरत थी जो उसे अमन ने दिखा दिया। जाते जाते मैं आपको एक बात बताना ही भूल गया, दोनों एक दूसरे से मिले, बातें किए, घूमने रहे एक दूसरे के साथ, लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे से अपना नाम नहीं पूछा। ना अमन ने कभी पूछा कि आपका नाम क्या है और ना ही राधिका ने अमन से कभी उसका नाम पूछा। तो आपको ये कहानी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। जब भी हम अगर कोई भी स्टोरी भेजेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी।